ऐश्वर्या राय को दिल्ली ईडी ने पनामा पेपर्स के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। पनामा पेपर्स मामला, आखिर ये मामला क्या है, चलिए आज डिटेल में समझते हैं। पनामा नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच एक देश है। इसी देश की एक लॉ कंपनी है जिसका नाम है मोसेक फोंसेका। इस कंपनी से दुनिया भर की 2 लाख कंपनियां जुड़ी हुई है। ये कंपनी एक एजेंसी की तरह काम करती है और इसी कंपनी के पेपर्स लीक हुए थे जिसे पनामा पेपर्स लीक का नाम दिया गया। कहा जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ये डॉक्यूमेंट्स थे जो लीक हुए थे। स्विट्जरलैंड के एसजेड करके मीडिया कंपनी है, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचे थे, जिसके बाद इस मीडिया ने कुछ और मीडिया हाउसेस को ये डॉक्यूमेंट्स बांटे और सभी ने इन डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी शुरू की। तकरीबन 78 देशों के 107 मीडिया हाउसेस के 400 पत्रकारों ने मिलकर इन पेपर्स को खंगाला। 1977 से लेकर 2015 तक इन पेपर्स को खंगाला गया और इसमें 2 लाख कंपनी की जांच की गई और फाइनली 2016 में ऐसा खुलासा हुआ कि इस कंपनी से कई सारे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन जुड़े थे जिन्होंने इस लॉ कंपनी के थ्रू पैसा गुमाया और सरकार का टैक्स चोरी किया, यानी कि टैक्स बचाने के लिए पैसा गुमाने का काम ये कंपनी किया करती थी। इसीलिए ये ज्यादा कमाई वाले लोग इस कंपनी से जुड़े थे। पनामा पेपर लीक मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए, उसमें से कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, पाकिस्तान के राष्ट्रपति नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक जैसे पॉलिटिशियंस शामिल थे। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है, ऐसे ही 140 राजनेताओं का नाम इस लिस्ट में शामिल था। वहीं भारत के टोटल 500 नाम इस लिस्ट में शामिल थे, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, डीएलएफ के केपी सिंह, इंडिया बुल्स के चेयरपर्सन समीर गहलोत, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, ऐसे कई नाम शामिल थे। और तो और इन पेपर्स में नाम आने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। इनफैक्ट नवाज शरीफ को तो अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ गई थी। अब सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में बच्चन फैमिली का नाम क्यों आया, तो उसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। 2005 में ऐश्वर्या राय ने इसी फर्म के तहत एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी जिसमें ऐश्वर्या के अलावा उनके पिता कृष्णा राज, उनकी मदर वृंदा राज, भाई आदित्य राय के साथ में 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स बने। फिर ऐश्वर्या राय को जून 2005 में कंपनी की शेयर होल्डर दिखाया गया और जुलाई में ऐश्वर्या का नाम हटाकर सिर्फ ए रख दिया गया ताकि नाम की गोपनीयता बनी रहे। फिर जब ऐश्वर्या राय की अभिषेक बच्चन के साथ शादी हुई तो फिर कंपनी को बंद कर दिया गया। अब कंपनी को बंद किस डेट पर किया गया उस पर भी अलग अलग डेट्स मेंशन है। कहीं कहा गया है कि 2009 में ये कंपनी बंद हुई थी, तो कहीं कहा गया कि 2016 में। सबसे बड़ी बात, जब खुलासा हुआ था ये सारा तो ऐश्वर्या की स्पोक्सपर्सन मीडिया के सामने आई थी और उसने इन सभी इल्जामों को सिरे से नकार दिया था और कहा था ये सब झूठ है। अब 2016 से ही बच्चन फैमिली पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। ऐश्वर्या राय से पूछताछ की गई, अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की जाएगी और इस मामले में बच्चन फैमिली ऑलरेडी एजेंसीज के पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा चुकी है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पनामा पेपर्स लीक की जांच इंडिया में जो हो रही है वो सिर्फ एक एजेंसी नहीं बल्कि मल्टीपल एजेंसीज कर रही है। एक पूरा ग्रुप बनाया गया है, अलग अलग एजेंसी के ऑफिसर्स को लिया गया है जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसमें ईडी के कुछ ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अधिकारी हैं, आरबीआई के अधिकारी शामिल है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के भी अधिकारी शामिल हैं। इन सब एजेंसीज ने मिलकर अब तक 20,353 करोड़ रुपीस का पता लगाया है और यह आंकड़ा अक्टूबर 2021 तक का है। तो इस तरीके से ये हाई प्रोफाइल लोग पैसा गुमाने का काम करते थे, इंडिया की नहीं बल्कि बाहर की कंपनी के जरिए ये पैसा गुमाकर टैक्स बचाया करते थे, जिसकी जांच अब इंडियन गवर्नमेंट कर रही है।